हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी। और ये जो वैकेंसी है ये आई है आईबीपीएस की तरफ से, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से। और ये जो वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसीज है जिनके लिए एक प्री एग्जाम होने वाला है, एक मेंस एग्जाम होने वाला है और आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है क्योंकि इनमें आपको ग्रेड ए ऑफिसर आप बन जाएंगे और आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए पोजीशन है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो आपकी जो टेंटेटिव डेट्स है यहाँ पर, ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 1/8 से लेकर 21/8 तक। इसमें आप अपना मॉडिफिकेशन, एडिट, अपना रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो पेमेंट की डेट है यानी कि आपकी फीस की जो डेट है वो भी सेम है, 1/8 से लेके 21/8 तक। ठीक है। और फिर आपके जो कॉल लेटर्स हैं आपके प्री एग्जामिनेशन के, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा वो है अक्टूबर 2024 में आपके डाउनलोड कर लेंगे आप लोग कॉल लेटर्स। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो प्री का जो रिजल्ट आने वाला है वो नवंबर और दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, 2024 के अंदर ही। और आपका जो मेंस का एग्जाम है वो भी दिसंबर में ही होने वाला है। यहाँ पे सारी डेट्स गिवन है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका मेंस का, जो कि दिसंबर में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। आपके कॉल लेटर्स भी आपको दिसंबर में मिल जाएंगे। और जो आपका रिजल्ट आएगा वो जनवरी से फरवरी में कभी भी आ सकता है। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो फरवरी से मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, अगले साल 2025 में। और आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा सब कुछ होने के बाद, वो आपका अप्रैल में कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे कैसे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कैसे आपको पूरा आपका अलॉटमेंट तक का प्रोसेस आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिफरेंट पोजीशंस के लिए, एज क्या है और काफी सारे कट ऑफ वगैरह हम लोग देख लेते हैं एक बार। काफी सारे जो पोजीशंस हैं मैं उनके लिए नहीं बताऊंगी, आप लोग देख लेना। और बता भी सकती हूँ, और बाकी जो हमारा राजभाषा अधिकारी है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो लिस्टेड एट ए, आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की आप लोग लिस्ट देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम लोग चलेंगे। तो नेशनैलिटी, एज हम देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हमारा। तो मिनिमम है 20 ईयर्स, मैक्सिमम है 30 ईयर्स। और डेट्स भी आपको गिवन है, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994 और 1/8/2004 के बाद आप बॉन्ड नहीं करने चाहिए। तो मिनिमम आपकी हो गई 20, मैक्सिमम आपकी हो गई 30। अब आप कैटेगरी के ऊपर जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा। और अगर नहीं दिया जाता है या आप नहीं देख पाते हैं तो सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे आइए, जुड़िए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फाइन। और अब हम आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़ लेंगे कि आपके कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस क्या है। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तरफ। ठीक है, कि आपका क्राइटेरिया क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आता है आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए मिनिमम 20, मैक्सिमम 30। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेम चीजें हैं कुछ कुछ। और ग्रेजुएट हैविंग पास DOEACC B लेवल। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की आप लोग देख लीजिए, 4 इयर्स डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कौन से क्राइटेरिया में फिट होते हैं, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं राजभाषा अधिकारी स्केल 1 ऑफिसर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो। तो मिनिमम आपकी एज मांगी गई है 20,
और मैक्सिमम मांगी गई है आपकी 30 ईयर्स। अब आपका जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी में, विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। तो आपकी जो पीजी मांगी गई है, आपकी जो मास्टर्स मांगी गई है, वो इसमें हिंदी में मांगी गई है, इंग्लिश में नहीं मांगी गई है। तो जिनके पास भी हिंदी में मास्टर्स की गई है और उनके पास ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, तो वो लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिनके पास पीजी की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री संस्कृत में है, और आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अगर आप संस्कृत से पीजी है, मास्टर्स है और आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास हिंदी से मास्टर्स किया गया है तो आपके पास इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जिनके पास और अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश में या किसी में भी आपके पास अदर्स में डिग्री है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास इंग्लिश में मास्टर्स है या आपके पास किसी और चीज में मास्टर्स है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या तो आपके पास हिंदी में मास्टर्स हो या आपके पास संस्कृत में मास्टर्स, ठीक है। तो लॉ ऑफिसर की डिग्री आप लोग देख लीजिए। लॉ ऑफिसर के लिए आपको बैचलर्स डिग्री इन लॉ एलएलबी एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एचआर ऑफिसर की आप लोग देख लीजिए, ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क और लेबर लॉ, ठीक है। मार्केटिंग ऑफिसर की आप लोग देख लीजिए, ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम एमएमएस मार्केटिंग, 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग, 2 इयर्स फुल टाइम पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीपीएम, पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, ठीक है। एज क्राइटेरिया सबका 20 to 30 ही है। आगे हम लोग देखते हैं। फॉर अदर पोस्ट की आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर आईटी एज इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, ये सब भी उन लोगों को चाहिए जिन्होंने आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है। फाइन। और ये जो स्टार में है ये भी आप पढ़ लेंगे। Candidates should ensure that the educational qualification possessed by them shall be as per the prescribed educational qualifications mentioned in the notification and they fulfill the above। आपको सब कुछ फुलफिल करना चाहिए, कोई चीज एंटरटेन नहीं की जाएगी। फाइन। आगे हम लोग देख लेते हैं। अ, आपकी जो कट ऑफ है या आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी होगी, ये हम लोग देख लेते हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। और आपकी फीस कितनी होगी ये हम लोग देख लेते हैं। तो फीस होगी आपकी 175 फॉर ST ST PWBD कैंडिडेट्स, और बाकी जनरल वालों के लिए है 850, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्री का जो एग्जाम होगा लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए, उसमें कितनी चीजें आएंगी। तो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पहला पोर्शन है उसमें 50 नंबर, 50 क्वेश्चंस है और 25 नंबर के वो क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके 25 मार्क्स के। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश है। ये 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स दिए जाएंगे। सेकेंड आपका जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का, जिसके भी आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स ईच है आपका रीजनिंग का पेपर। और इंग्लिश और हिंदी दोनों उसका लैंग्वेज रहेगा और 40 मिनट्स उसका ड्यूरेशन रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो आपका पार्ट है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के रेफरेंस में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के ही रहेंगे। बोथ द लैंग्वेजेस बायलिंगुअल आने वाला है और 40 मिनट्स उसका ड्यूरेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं यहाँ पे 150, मार्क्स हो जाते हैं 125 और ड्यूरेशन हो जाता है आपका 2 घंटे का। ये पेपर आपका प्रीलिम्स का रहने वाला है। अब जो भी इसमें जिसके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरिट में आते हैं, वो जाएंगे मेंस के एग्जाम के लिए। तो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इनका आप देख लीजिएगा। इनमें भी 3 पोर्शंस है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 50 50 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। मार्क्स इंग्लिश के 25 है, 50 50, 2 घंटे का ये भी पेपर रहने वाला है, ये भी सेम मार्क्स का रहने वाला है, 125, ठीक है। अब इसमें से जो आएंगे वो मेंस में जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर का जो रहने वाला है,
मेंस का वो रहने वाला है सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें उनके 60 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 60 होंगे। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में एग्जाम होगा, बायलिंगुअल, ड्यूरेशन 45 मिनट्स। और हमारा जो राजभाषा अधिकारी वालों का होने वाला है, उसमें होने वाला है प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव का और एक डिस्क्रिप्टिव का। ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चंस होंगे और डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चंस होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कि बायलिंगुअल रहने वाला है। वो आपसे क्या करवाएंगे ये भी आपको पता है कि ट्रांसलेट ही करने को बोलेंगे। और जो आपका मार्क्स है वो है 60 मार्क्स का ये पेपर होगा। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से बातें क्लियर हैं। आपको और आगे बता दिया जाएगा कि वो एग्जाम कैसे होंगे। तो जो भी लोग मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे वो फिर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी आप लोग जान लीजिए। तो 0.25 आपकी पेनल्टी है। ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी टू अराइव एट अ करेक्ट स्कोर। ठीक है। कट ऑफ स्कोर भी आप देख लीजिए, ये आईबीपीएस ही डिक्लेयर करेगा, इंटरव्यू के लिए भी वही करेगा। तो वो लोग जैसे भी करना चाहे, जो भी कट ऑफ निकालना चाहे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, मतलब जैसा कि बच्चों के मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग कट ऑफ अपने निकालेंगे। ठीक है। Marks obtained in the online main examination only will be considered for shortlisting, for interview and also for final merit listing। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के मार्क्स आपके लास्ट में जाके, इन्हीं के मार्क्स से आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है। The correct scores obtained by each of the candidates in different sessions will be normalized using equi-percentile method. Scores up to 2 decimal points shall be taken for the purpose of calculations. इंटरव्यू आप लोग देख लीजिए, इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के जो गाइडलाइंस है वो उस टाइम भी आ जाएंगे, आप लोग यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। Interviews will be conducted at select centers. The center's address of venue, time and date of interview will be informed to the shortlisted candidates इन द कॉल लेटर। आपको उसी टाइम पे ये चीजें बता दी जाएंगी। और आपके कुछ चीजें हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपके ये डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा उसी टाइम पे जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। और उस टाइम भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ और आगे इस नोटिफिकेशन में कुछ बताने जैसा है नहीं। आप लोग बस अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखती हूँ अगर मैं कुछ आपको इसके बारे में बता सकती हूँ और तो बता दिया जाएंगे। अपने जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और जुड़ जाइए टेलीग्राम पर भी। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार आपको सारी जानकारियां देने का, नहीं दे पा रही हूँ पर बहुत ही जल्दी मैं जब सेटल हो जाऊंगी तब मैं अच्छे से आपको सारी चीजें फिर देने लग जाऊंगी। और ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, या आप जो भी मुझसे आगे चाहते हैं वो भी आप बता दीजिएगा। कोई आपकी क्वेरीज हो वो भी आप पूछ लीजिएगा। फाइन। तो चलते हैं हम। ओके। थैंक यू सो मच।